गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें विराम चिन्ह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। यह हिंदी साहित्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम देख रहे हो मैंने लिखा है व में चौटाई की मात्रा वी, र में आ की मात्रा रा, म विराम योजक चिन्ह है ये। चौ में चौटाई की मात्रा ची, ह हलंत न चिन्ह विराम चिन्ह। इंग्लिश में इसको पंक्चुएशन मार्क्स भी बोलते हैं। प्रश्न है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं या विराम चिन्ह का क्या आवश्यकता है? बच्चों, जब हम अपनी बात, अपने मन के भाव, अपने मन के विचार को व्यक्त करते हैं तो हमारे भाषा में कई बार हम बोलने के क्रम में रुकते हैं या एक बार में बोल देते हैं, या बोलने में हम वाक्यों को प्रश्न करते हुए दिखाई देते हैं, या कभी हम खुशी व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, या कभी हम दुख व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस समय हमारे मन के जो भाव होते हैं उसको हम जब लिखने में प्रयोग करते हैं, बोलने में भी उसकी आवश्यकता होती है और लिखने के समय भी उसकी आवश्यकता होती है। तो हम उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो लिखा हुआ साहित्य है, हमारा लिखा हुआ जो विषय है, वह व्याकरण के अनुसार पूर्ण रूप से सही माना जाता है यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं सही सही जगह में। जैसे तुमको पता है, कहीं पे हम जो है पूर्ण विराम लगाते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फुल स्टॉप। कहीं पे हम अल्प विराम लगाते हैं जिसको कॉमा कहते हैं। कहीं पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स या क्वेश्चन मार्क्स। कहीं पे हम आश्चर्यचकित एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं, जैसे आश्चर्य हो जाता है। तो बच्चों, मैंने जो लिखा है कि व में छटाई की मात्रा वी, र में आ की मात्रा रा, म विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर होगा, हम अपने मन के भावों एवं विचारों, ये अनुस्वार है, को व्यक्त करने के लिए रुकते या लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? हम जब अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए रुकते या लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, मैंने कुछ वाक्य यहाँ पर लिखा है। इन वाक्यों से तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे पहला जो वाक्य है, उसने खा लिया है। उसने खा लिया है अर्थात उसने खाने का काम पूर्ण कर लिया है। इसलिए देखो, इस वाक्य के समाप्त होते ही मैंने एक लंबी दाग लगाई है। इसी दाग को विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? दूसरा जो वाक्य है, दूसरा जो सेंटेंस है, उसको ध्यान से देखो। क्या उसने खा लिया है? इस वाक्य को फिर से मैं बोलता हूँ, क्या उसने खा लिया है? इस वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई प्रश्न कर रहा है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है जिज्ञासापूर्वक। तो देखो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रोगेटिव मार्क्स और हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ देख लो, ये लगाया हुआ ना, ऐसे करके प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये विराम चिन्ह। तीसरी जो वाक्य है उसमें देखो, छोड़ो उसने खा लिया है। ठीक है, कोई कह रहा है छोड़ो उसने खा लिया है। देखो, छोड़ो के बाद मैंने अल्प विराम लगाया जिसको कॉमा कहते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा देर हम लोग रुके हैं। अल्प विराम या कॉमा के बारे में कहा जाता है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं
तो कुछ सेकंड के लिए 1 से 4 सेकंड के लिए हम रुकते हैं। ऐसा लोगों ने कहा है, व्याकरण पढ़ाने वालों ने कहा है कि जब हम कहीं पे 1 से 4 सेकंड के लिए रुकते हैं कुछ बोलने में अथवा लिखने में या विचार या भाव को व्यक्त करने में, तो उस जगह पे जिस चिन्ह का प्रयोग होगा वह है अल्प विराम। अल्प मतलब थोड़े देर के लिए रुकना, विराम मतलब रुकना। छोड़ो, उसने खा लिया है। छोड़ो एक वाक्य नहीं है, छोड़ो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन यह कंप्लीट भी नहीं हुआ है। जब यह पूरा वाक्य कहा जाएगा तो कंप्लीट होगा। इसलिए छोड़ो के बाद कॉमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा, हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम, है ना बच्चों। ऐसे करके छोटा सा, ठीक है। उसने खा लिया है और यहाँ पे पूर्ण विराम लग रहा है, यहाँ पे अल्प विराम, यहाँ पूर्ण विराम, ठीक है। चौथा जो वाक्य है आहा, आखिर उसने खा लिया। आहा, आखिर उसने खा लिया। मान लो कोई रूठा हुआ है, नहीं खाया है, या कोई बच्चा जिद करता है, तो क्या होता है, लोग परेशान रहते हैं। और जब वो खाने लगता है, कई घंटा नहीं खाया गुस्से में, ठीक है, तो जब वो खा लेता है तो क्या होता है, खुशी होता है, मन में खुशी आता है। तो उसके बाद विस्मय बोधक, जिसको आश्चर्यचकित कहते हैं, वह चिन्ह जो है ये विस्मय बोधक चिन्ह है। इंग्लिश में इसे एक्सक्लामेटरी चिन्ह भी कहते हैं। आहा, आखिर उसने खा लिया। आहा, आखिर उसने खा लिया। यह प्रश्न कह रहा है खुशी का। यह दुख में भी प्रयोग किया जाता है और खुशी में, यदि आश्चर्यचकित कोई बात है तो उसमें। तो बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब तुम्हें जितने भी विराम चिन्ह हैं उसको मैं थोड़ा थोड़ा अपनी किताब, तुम्हारी जो किताब है उससे मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों, चौक नहीं है, इसलिए मैं छोटी सी पेंसिल का प्रयोग कर रहा हूँ और तुम्हें उनसे अवगत करा रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहला जो विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ये एक दाग, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। बच्चों, जहाँ वाक्य पूर्ण हो रहा हो, जब वाक्य पूर्ण हो रहा है, जब वाक्य अर्थ सहित पूर्ण, सामान्य, जब वाक्य अर्थ सहित सामान्य रूप से पूर्ण हो रहा है, तब हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य का अर्थ भी कंप्लीट होना चाहिए। जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है, राम ने आम खाने का काम खत्म किया, इसलिए यह पूर्ण विराम लग गया। ठीक है बच्चों। दूसरा, अल्प विराम, इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं और हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, ये चिन्ह है उसका। ठीक है बच्चों। जब किसी वाक्य को
बोलने में थोड़ा रुकना पड़े तो अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे धोनी, सुरेश रैना, एवं युवराज क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बच्चों देखो, धोनी, सुरेश रैना एवं युवराज 3 खिलाड़ी का नाम है। तो धोनी है, फिर एक खिलाड़ी का नाम है, फिर ये दूसरे खिलाड़ी का नाम है। तो इसके बीच में हमको थोड़ा रुकना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह लगाया। और युवराज है तो युवराज के लिए एवं लगाया। ठीक है, ले लिया। तीसरा है एक तीसरा चिन्ह है अर्ध विराम। इसमें ये सेमीकोलन, अर्धविराम, जब किसी वाक्य के पूर्ण होने तथा रुकने के मध्य की अवधि हो, तब हम अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच की स्थिति होती है। उदाहरण जैसे मैं खा ही रहा था। वह भी खाने आ गया। मैं खा ही रहा था, वह भी खाने आ गया। ये दोनों वाक्यों का एक दूसरे से जुड़ाव है, इसलिए यह सेमीकोलन चिन्ह का प्रयोग किया गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध विराम। यह चिन्ह, मैं खा ही रहा था, वह भी खाने आ गया। ठीक है। चौथा है, आज लास्ट करके एक और चिन्ह पढ़ा देता हूँ तुमको। प्रश्नवाचक। जिस वाक्य को बोलने अथवा लिखने में प्रश्न पूछने का
अनुभव हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या कशा अनवर विद्यालय आई है। क्या कहकशा अनवर विद्यालय आई है, इस वाक्य से ही महसूस हो रहा है कि किसी के बारे में पूछा जा रहा है, वो आई है या नहीं, प्रश्न किया जा रहा है। क्लास में जैसे ही हम लोग आते हैं तो क्लास टीचर पूछता है कौन एब्सेंट है, तो कौन एब्सेंट का मतलब हम प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ क्या कहकशा अनवर विद्यालय आई है, इसलिए प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और एक ठीक है बच्चों। 5वां एक और विस्मय सूचक चिन्ह। जब हम अपने बोलने अथवा लिखने में हर्ष, शोक, घृणा, कष्ट का भाव प्रकट करते हैं, तब ऐसे विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हे भगवान, कोरोना से विश्व की रक्षा कीजिए। यह चिन्ह देख लो, हे भगवान, यहाँ रुका है, ठीक है। तो भगवान से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। दुख व्यक्त करने में, कष्ट व्यक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइम दूसरा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।